सहबल स्रगवतंस विलासः सानुषु चितिभृतो व्रजदेव्यः हर्षयन्यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम। अरे व्रजदेवियों, जब श्याम सुंदर पुष्पों के कुंडल बना करके, कानों में पुष्पों के कुंडल बनाए, जब श्याम सुंदर पुष्पों के कुंडल बना करके कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर के सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। मतलब इनका जब श्रृंगार होता है तो पुष्पों का तो अलग अलग श्रृंगार, इनका पुष्पों के ऐसे श्रृंगार होते हैं, कान के बना देंगे, हाथ के बना देंगे, बाजूबंद बना देंगे, मुकुट भी उनका भी होता है, कपड़े तक इनके पुष्पों के बना देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने श्रृंगार। और इतना ही नहीं, भक्त लोग कभी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं ना त्योहारों के दिन, ऐसे पुष्पों में इनको डुबा देते हैं इनको पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी ये लोग पुष्पों के श्रृंगार करते हैं। कहते उस दिन तो आए है पूछो मत, ये और दाऊ जी दोनों ऐसे पुष्प के श्रृंगार करके जाते हैं, क्या देखें समझ नहीं आता। और दोनों बैठ करके मुरली बजाते हैं। तो आहा, बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भर करके उसके ध्वनि के द्वारा सारे विश्व को मोहित करते हैं, विश्व मोहन। उस समय श्याम मेघ बांसुरी के तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। कहते ऐसी, देखो तो हमारे वृंदावन में कितनी बार ऐसा होता है कि जब ये श्याम सुंदर वेणु बजा रहे हैं, वो वेणु की नाद, वो वेणु की रव पूरे ब्रह्मांडों में चलने लगती है, ऊपर तक जाती है। सरसियों की बात तो हमने तुमसे कही, हंस की बात तो हमने तुमसे कही। हमें तो लगता है ये हंस वगैरह ये मुनि है जो आ गए हैं हंस बन करके, अदृश्य रूप में रहने वाले सब। लेकिन ठीक है, ये तो समझ में आ रही बात। तुम मेघों को तो देखो, वो मेघ भी रुक जाते हैं। और जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो मेघों की क्या दशा होती है। कहते हैं वो जोर जोर से गरजते नहीं, मेघ बोलते श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। तो इनकी बांसुरी में ना कोई अतिक्रमण होना नहीं चाहिए। ये जो सुर लगा रहे हैं ना मेघों, तुम ऐसे जबरदस्ती मत गड़कना। इनके सुर के सुर और ड्रम्स की बीट देनी है। तो जब ये बांसुरी बजाए ना, तो तुम इनके 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 बांसुरी के साथ तुम गड़गड़ाना, लेकिन जोर से मत गड़गड़ाना, क्योंकि तुम जोर से गड़गड़ाओगे तो इनकी बांसुरी की आवाज नहीं छुपनी चाहिए, इनकी बांसुरी की आवाज ही आनी चाहिए हर जगह। तो मेघ भी कहते हैं, देखो तो मेघ की क्या हालत, महद अतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद अनुगर्जति मेघ। कि मेघ मेघ भी मंद मंद गर्जती, धीरे धीरे गरजते हैं। और जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं और मेघ धीरे धीरे गरजते हैं, और जब श्याम सुंदर की वेणु रव पूरे आसमान में छा जाती है, ये इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ये मेघमाला भी पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। हैं, मेघमाला पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। हाँ, क्या है पुष्पों की वर्षा, अरे देखो ये हल्की हल्की बौछार, ये मेघमाला पुष्पों की, यानी हल्की हल्की बौछार रूपी पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। भगवान को उनका अभिषेक करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, उनको इतना प्यार आता है कि जहां श्याम सुंदर चलते चलते बांसुरी बजाते चलते हैं, ये मेघमाला उनके ऊपर से छत्र छाया बन करके चलते हैं कि भगवान को कहीं गर्मी नहीं लग जाए। हमारे श्याम सुंदर वैसे सावले सावले हैं, इनको कोई गर्मी नहीं लग जाए। तो मेघों की माला को देखो, वो ऐसे छाता बना करके चल रहे हैं इनके पीछे 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 जहां जा रहे हैं। और बड़े हल्के से बीच बीच में जहां ये अच्छी तान छेड़ते हैं वहां वो थोड़ा सा गड़गड़ाते हैं, लेकिन नहीं तो हल्की हल्की बौछार देते हैं ताकि श्याम सुंदर को ठंडा लगता रहे, इनको कोई गर्मी ना लगे, और छाया बन करके इनके साथ साथ इनके ऊपर से मंडराते हैं। देखो तो मेघों की क्या दशा है। आह, महद अतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद मनु गर्जति मेघ सूर्योदयम अभय वर्षत सुमनो भीष छायया च विदत प्रतपत्रम। उस समय श्याम मेघ बांसुरी के तान के साथ
मंद मंद गरजने लगता है, उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी के तान के विपरीत हो जाए, उसे बेसुरीपन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर छाया बन करके चलता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर करता है मेघमाला। और नन्ही 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 हुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। हमें तो ऐसे ही लगता है देवता वहां पर बादलों की ओट में तरंगायित हो रहे हैं, उनके अंदर से जो तरंग है वो पिघल पिघल के ये बारिशों की तरह आ रही है, वो मेघमाला का आड़ लेकर के वो भी अपना प्रेम श्याम सुंदर के ऊपर बरसा रहे हैं।